Hello friends, let's talk about how to make lesson plan on topic of mathematics. Okay, then हमें लेसन प्लान बनाने के लिए लेफ्ट साइड क्या लिखना पड़ेगा? पीटी इज रोल नंबर, इट मीन्स प्यूपिल टीचर का रोल नंबर. देन हमें सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा, जैसे आर टॉपिक इज ऑफ मैथमेटिक्स. देन आफ्टर दैट ये कौन सी क्लास का है, डेट इज 8th क्लास. ओके, देन राइट हैंड साइड हमें डेट, कौन सी डेट को हम ये लेसन प्लान लिख रहे हैं. देन कितना ड्यूरेशन का है, 35 मिनट्स. ओके, देन टॉपिक आज हमने क्या लिया मैथ्स का, डेट इज इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटर्स. ओके, देन अब हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे कुछ क्वाड्रिलेटर्स के ऊपर, उसका लेसन प्लान बना रहे हैं. ओके, इसके लिए सबसे पहले हमें मेंशन करना पड़ेगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी इस लेसन प्लान को बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मोटिव क्या है. जैसे इंटरेस्ट क्रिएट करना सारे बच्चों में मैथ्स के लिए, एंड उनकी लॉजिकल थिंकिंग को क्रिएट करना, क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट करना उनकी. ठीक है, और इस टॉपिक का क्या उनका डे टू डे लाइफ में यूज़ रहेगा ये बताना. ठीक है, और टू ले फाउंडेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के लिए उनके फाउंडेशन बनाना. देन आफ्टर जनरल ऑब्जेक्टिव्स वी डिस्कस अबाउट द बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स. एंड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स में 4 पॉइंट्स रहेंगे, डेट इज नॉलेज, एंड देन अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट एप्लीकेशन, एंड देन स्किल. नॉलेज में क्या होगा, स्टूडेंट्स विल हैव बेसिक नॉलेज अबाउट क्वाड्रिलेटर्स, कि बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज तो होगी क्वाड्रिलेटर्स की, ये आपको एज्यूम करके चलना है. ओके, देन अंडरस्टैंडिंग करनी है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रिलेटर, कि वो समझ पाए, वो इसके इसलिए एबल भी है कि ये वो क्वाड्रिलेटर का कंसेप्ट को समझ पाए. देन एप्लीकेशन में क्या आएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ देयर नॉलेज इन डेली लाइफ, कि वो अगर ये टॉपिक हम उन्हें टीच कर रहे हैं तो वो इसको कैसे वो डेली लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं और क्या उसके लिए वो यूज़ कर रहे हैं. देन स्किल में क्या आएगा, स्टूडेंट विल एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट क्वाड्रिलेटर्स. स्टूडेंट एबल है यहाँ पे कि जो भी क्वाड्रिलेटर्स है अलग अलग तरह के, उनको समझ पा रहे हैं. देन हमें स्पेसिफिक टीचिंग एड मेंशन करनी है. और हमने क्या लिया है, पीपीटी, हम पीपीटी के थ्रू बच्चों को यहाँ टीच करेंगे. देन प्रीवियस नॉलेज एज्यूम, हमने एज्यूम करना है कि बच्चों को इस टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ पहले की नॉलेज होगी. जैसे स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो अबाउट डिफरेंट ट्राइंगल्स के बारे में बच्चों को पता होगा, या डिफरेंट स्क्वेयर्स के बारे में पता होगा, रेक्टेंगल्स के बारे में पता होगा. ऑल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स. ओके, देन हमने उनकी टेस्टिंग करनी है कि बच्चों को किन किन चीज़ों का पता है, तो उसके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस पुट अप करने हैं. देन सम स्टूडेंट्स गिव आंसर्स एंड सम स्टूडेंट्स गिव नो रिस्पॉन्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वी आस्क सम क्वेश्चंस, जैसे व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो बच्चों ने आंसर दे दिया ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. Then after that we put another question, that is how many sides are there in any triangle. So some students give answer 3. Then after that we again put up another question, that is what is the quadrilateral. So some students give no response. जब बच्चों का नो रिस्पॉन्स आ जाए तभी हमने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देनी है. जैसे टुडे वी विल हैव एन इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटर्स, कि आज हम क्या है क्वाड्रिलेटर कुछ इंट्रो पढ़ेंगे. उसके बाद जैसे अनाउंसमेंट कर दी, उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन शो करनी है अपनी पीपीटी. एक एक पीपीटी की स्लाइड बताते जाएंगे और उनके बारे में लिखते जाएंगे. डेट इज सबसे पहले प्रेजेंटेशन में क्या करना है, आपको 4 ब्लॉक्स बनाने हैं. 1 इज फॉर कंटेंट्स, एंड आफ्टर इट PT's activity, then pupils activity, then support system. कंटेंट्स में जैसे आपकी कोई भी जो हेडिंग होगी, जैसे क्वाड्रिलेटर. PT's एक्टिविटी यहाँ क्या रहेगी कि PT विल टेल स्टूडेंट्स को, वो क्वाड्रिलेटर का मतलब बताएंगे कि क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, कोई भी 4 साइड्स. ठीक है, और क्वाड मीन्स जैसे होता है 4, तो लेटर मीन्स होती है साइड्स. तो क्वाड्रिलेटर क्या है, 2D डायमेंशन है, मतलब 2D शेप है जिसकी साइड कितनी होती है, 4. अब ये बच्चों को बता दे, तो यहाँ पे जो प्यूपिल्स की एक्टिविटी क्या रहेगी कि जो प्यूपिल्स है यानी जो स्टूडेंट्स है वो टीचर की बात को बहुत केयरफुली सुन रहे हैं. देन सपोर्ट सिस्टम में हमने पीपीटी में यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन मेंशन कर देनी है. ओके, और यहाँ पे हम कोई शेप भी मेंशन कर सकते हैं.
देन हमने क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन के बाद बच्चों को कुछ एंगल सम प्रॉपर्टी बतानी है। इसमें जो टीचर है वो बच्चों को बताएगा कि जो सम ऑफ ऑल एंगल्स का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 डिग्री होता है। यहाँ टीचर ने बताया, देन स्टूडेंट क्या करेंगे, अब जब टीचर ने कुछ बता दिया तो वो उसे नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। देन हमने फिर अगेन पीपीटी की स्लाइड्स शो करनी है। देन हमने बताना है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दिखा दी टीचर ने बच्चों को पीपीटी के थ्रू। फिर यहाँ पीपल की एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट्स ने पीपीटी देखी, देन उन्होंने उसको अंडरस्टैंड किया, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दे विल राइट डाउन देयर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। ओके, देन जैसे हम फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं क्वाड्रिलेटर स्क्वायर। स्क्वायर में क्या है, ये क्वाड्रिलेटर हुज जिसकी साइड्स क्या होती है वो इक्वल होती है, और हर एंगल जो होता है वो क्या होता है, ईच एंगल इज राइट एंगल, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। देन पीटी जो है वो टीचर जो है वो ये स्टूडेंट्स को बताएगा, और उसको मतलब कि वो जो बच्चे हैं वो उसको क्या कहेंगे कि हमें पीपीटी शो करो। देन प्यूपिल की एक्टिविटी क्या रहेगी कि वो उन्होंने टीचर की बात को बहुत केयरफुली सुना, देन उन्होंने पीपीटी देखी, एंड आफ्टर सीइंग द पीपीटी they will note down in their notebooks. Then रेक्टेंगल के बारे में यहाँ बताया टीचर ने कि दिस इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, एंड ईच एंगल एट राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी इक्वल होती है, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। यहाँ बताया स्टूडेंट्स ने अगेन केयरफुली लिसन किया, देन उन्होंने पीपीटी की स्लाइड देखी, एंड देन दे विल नोट डाउन इन देयर नोटबुक्स। ओके, देन पैरेललोग्राम में बताया कि पीटी ने बताया कि पैरेललोग्राम क्या होता है, कि टू रीड अबाउट द पैरेललोग्राम के बारे में देखा, उसको एक्सप्लेन किया। ओके, और फिर स्टूडेंट्स ने फिर यहाँ पे ड्रॉ किया पैरेललोग्राम इन नोटबुक्स में। देन टीचर ने उन्हें रोम्बस के बारे में बताया। ठीक है, अब रोम्बस क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। और प्यूपिल की एक्टिविटी क्या हुई, उन्होंने रोम्बस के बारे में टीचर की बात सुनी, और फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने नोट डाउन किया अपनी नोटबुक्स में। देन दे विल सी ऑल्सो अ पीपीटी स्लाइड। ओके, देन ट्रेपीजियम के बारे में, ट्रेपीजियम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इन विच वन पेयर जो होता है साइड का वो क्या होता है, पैरेलल होता है। प्यूपिल ने देखा यहाँ पे ट्रेपीजियम को इन पीपीटी में। देन काइट देखी, काइट जो है यहाँ पे क्या है, टीचर ने एक्सप्लेन किया काइट के बारे में कि काइट जो होते हैं, काइट जो है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स। फिर यहाँ पे प्यूपिल की एक्टिविटी क्या रहेगी, उन्होंने स्लाइड को देखा एंड नोट डाउन किया अपनी नोटबुक्स में। जब यहाँ पे हमने टॉपिक का सारा लेसन प्लान बना लिया कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार रिकैप्चुलेट कराएंगे कि हमने अभी तक क्या सीखा है। रिकैप्चुलेट में क्या करेंगे, हम कुछ आंसर्स, ठीक है, कुछ जैसे वन लीनियर टाइप जो क्वेश्चंस है वो बच्चों से हम पूछ सकते हैं। जैसे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम वो कौन सा होगा, जैसे ऑल स्क्वायर्स आर डैश। ठीक है, स्क्वायर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे क्वाड्रिलेटर्स होते हैं। ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटर है इन विच डैश। ऐसे इस टाइप के हमने क्वेश्चन बच्चों से पुटअप करने हैं। जब रिकैप्चुलेट हो गया टॉपिक, देन बच्चों को हम होमवर्क दे सकते हैं। होमवर्क में क्या है, बच्चे क्या लिख के लाएंगे कि जैसे कोई भी हमने ले लिया क्वाड्रिलेटर, जैसे पैरेललोग्राम ले लिया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख के लानी है बच्चों को। ठीक है, या बच्चों को पता होनी चाहिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में डिफ्रेंशिएट करना बताया। ओके, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या हो गया पेन को, पेन ही बंद हो गया।